आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयप्रकाश गुप्ता, को फाउंडर धन के। आज का हमारा शो है, आज की जो हमारी टैग लाइन है वो ये है कि आज का प्रश्न कब तक जश्न। ये सवाल इसलिए और ये प्रश्न इसलिए क्योंकि आप देखिए कि जबरदस्त गिरावट आई सोने चांदी की कीमतों में पूरे युद्ध के दौरान। उस गिरावट के बाद आज मार्केट में हरियाली है, सोने चांदी में अच्छी तेजी है, कच्चा तेल नीचे है, रुपए का सेंटीमेंट थोड़ा सुधरा है। तो सवाल यही है कि क्या ये जश्न कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। जब ये खबर आई ट्रंप की तरफ से कि ट्रंप ने 5 दिन के लिए हमले टाल दिए हैं यूएस ने ईरान के ऊपर, तब एक अचानक शार्प रिकवरी आई। उसके बाद बहुत जोर शोर से ये चर्चा ग्लोबल मार्केट में भी चल रही है कि क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध अब खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, और इससे मार्केट का सेंटीमेंट बूस्ट हुआ है। आमतौर पे युद्ध गोल्ड के लिए प्राइस के लिहाज से पॉजिटिव इंपैक्ट आता है गोल्ड पर, लेकिन इस बार नेगेटिव हुआ क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया, महंगाई की चिंता बढ़ गई और रेट कट की उम्मीद कम हो गई। इन 3 वजहों ने गोल्ड की कीमतों को पूरे युद्ध के दौरान दबा के रखा। लेकिन अब मार्केट ये मान के चल रहा है कि अगर ये युद्ध खत्म होता है तो डॉलर की डिमांड थोड़ी कम होगी, वो डिमांड गोल्ड में शिफ्ट होगी, महंगाई की चिंता कम होगी, तो रेट कट की बात फिर से हो सकती है। तो इन तमाम वजहों से गोल्ड मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सुधरा हुआ है। तो मेरा पहला सवाल जेपी जी आपसे होगा, क्या लगता है आपको, अगर यही डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे आज का प्रश्न कब तक जश्न, तो आप क्या कहेंगे? मृत्युंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको ध्यान होगा हम लोगों ने 11 मार्च को आप ही के चैनल पे शो किया था। उस दिन मैंने कुछ रीजंस बताए थे जिसके कारण मुझे गोल्ड में एक सेल ऑफ या वीकनेस लग रहा था। उस भाव से करीब हम लोगों ने 21% का फॉल देखा गोल्ड प्राइसेस पे। मुझे लगता है अब ये लेवल पे जो उछाल देखने को मिला है, आई थिंक ये उछाल अभी भी शॉर्ट लिव लग रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो जो बड़ा फंडामेंटल फैक्टर वो ये है कि यहाँ पे यूएस कंप्लीटली बैक फुट पे है। जो एक मार्केट जिस न्यूज को डिस्काउंट कर रहा था कि शायद यहाँ पे डी डॉलराइजेशन का डर कम हो जाए और डॉलर सुप्रीमेसी यहाँ पे हावी हो, वो डर अब कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ईरान में कोई रेजीम चेंज की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि अब स्टैंड क्लियर है, ट्रंप इशारा कर रहे हैं सीज फायर की तरफ। तो इससे साफ झलकता है कि यहाँ पे वीकनेस है यूएस फ्रंट पे। यूएस फिर से एक थ्रेट झेल सकता है ब्रिक्स के तरफ से, ईरान के तरफ से। तो जो डोमिनेंस था मिडिल ईस्ट में बनाने का वो कायम नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण डॉलर में प्रेशर आ सकता है और गोल्ड में उछाल देखने को मिल सकता है। अब 5 दिन का सीज फायर काइंड ऑफ है, इसमें देखना पड़ेगा कि जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, वो कितना सक्सेसफुल होते हैं नेगोशिएशंस करने में। अगर नेगोशिएशन हो जाता है और वॉर रुक जाता है तो मुझे लगता है यहाँ पे गोल्ड में वापस तेजी देखने को मिल सकती है। अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो फिर एक गिरावट का दौर आ सकता है। तो जो आपने कि जश्न कब तक, आई थिंक जश्न नेक्स्ट 4 दिन देखना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल ठीक, जश्न तभी तक जब तक ट्रंप कुछ नया ना बोले, है ना, और पता नहीं ट्रंप कब क्या बोल दे। लेकिन Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.